हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये ना सुबह का टाइम है, बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है अभी। मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज चुकी हूँ, उसके बाद बेटे को यहाँ पे सुला दी थी और अभी मैंने की अपना ब्लॉग स्टार्ट। मैंने आजकल, मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपना ब्लॉग स्टार्ट करने को। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ब्लॉग कहाँ से कब स्टार्ट करूँ। सोचते सोचते मेरा पूरा दिन चला जाता है और मैं अपना ब्लॉग जो है वो नहीं बना पाती हूँ। और अभी तो मैं अपना पूरा घर का काम खुद से करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ गाइज़, क्योंकि इतना जल्दी में काम करती हूँ ना। जो 2 बच्चों की माँ है वही ये बात समझ सकते होंगे। पहले मुझे भी नहीं लगा था कि इस तरीके से भी काम होता होगा, इतनी मुश्किल होती होगी 2 बच्चों के साथ। लेकिन सच बताओ तो इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है 2 बच्चों के साथ सारा काम मैनेज करना। तो मैं हस्बैंड को कभी कभी क्या होता है ना, सुबह उठती हूँ, बाबू मतलब हमारे साथ ही उठ जाता है, तो फिर मैं क्या करूँ आप सोच ही सकते हो। वो क्रॉलिंग करने वाला बेबी है अभी, तो वो क्रॉल मतलब गोदी में नहीं रहना चाहता है, तो उसको मैं नीचे छोड़ के मैं कैसे झाड़ू पोछा, मतलब बहुत सारी ऐसे काम होते हैं ना, बेबी को साथ लेके नहीं हो पाता है, समझ सकते होंगे आप लोग। तो फिर मैं हस्बैंड की गोदी में उसको दे के फिर मैं बहुत ही फटाफट से काम सारा जो अपना है वो करती हूँ, फिर जाके मेरा काम जो है हो पाता है। हालांकि आजकल काम भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है मेरा, लेकिन मैं जैसे तैसे मैनेज करती हूँ और इस चक्कर में मेरा ब्लॉग्स बनाना नहीं होता है। मैं सोचूंगी। सो हेलो गाइस, तो ये देखिए मेरा बेटा। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:20 हो रहे हैं, मतलब साढ़े 11 अभी होगा। और ये लड़का, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये लड़का नहीं सोया, सुबह से नहीं सोया। ये सुबह के 6 बजे से जगा हुआ है और इसने थोड़ा सा भी नहीं सोया। मैं इसका क्या करूं, आप लोग ही बताइए। मैं इसका क्या करूं। तो बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी बच्चे नहीं सोने से। आप क्या ही करेंगे, है ना। ढंग से व्लॉगिंग भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। तो अभी मैं फिर से कोशिश करूँगी, लास्ट ट्राई करूँगी, इसके बाद मैं चली जाऊँगी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, बहुत कुछ भी करना है। और आज कंबल निकाली हूँ। थोड़ा सा धूप तो दिया था, पता नहीं अभी फिर से धूप जैसे कि गायब हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने कंबल को बाहर रख दिया कि हस्बैंड जब आएंगे तो ऊपर छत के ऊपर दे के आएंगे, अगर अच्छा धूप होगा। नहीं तो मैं तो सोच रही हूँ कि उसको ड्राई क्लीन करवा दूँ, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है ड्राई क्लीन करवाने के लिए, तुमको फिर जाना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको शायद प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम वो बोल रहे हैं कि धूप में देने के लिए। धूप में देने से क्या कोई कंबल साफ होता है क्या, आप लोग बोलिए धूप में। और ऐसा धूप तो अभी आएगा भी नहीं, इतना कड़क धूप होगा भी नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है। हल्का फुल्का धूप होगा, फिर बारिश हो सकती है, कौन जाएगा इतना भारी कंबल बार बार दौड़ दौड़ के छत के ऊपर में। खैर कोई बात नहीं गाइस, मैं भी इसको कोशिश करती हूँ फिर से सुलाने के लिए। माँ सो जाओ रे, सो जाओ रे, सो जाओ रे, अंशुवर माँ सो जाओ रे, सो जाओ रे, सो जाओ रे, अंशुवर माँ सो जाओ रे। हुआ ना, तो फिर क्या हुआ, मैं नहाने चली गई थी। बाबू को एक बार सुबह कोशिश की थी सुलाने को, फिर वो उठ गया तुरंत, बहुत जल्दी नहीं सोया। फिर क्या हुआ ना, मैं इसको जैसे तैसे मैंने उसको सुलाया, फिर हो गया। ये है दोपहर का टाइम गाइस। अभी मैंने अपने बाबू को नीचे रखा हुआ था क्योंकि मुझे इस बेड में कुछ काम था, कुछ काम करना था। तो मैंने सोचा कि बेड को, मैट्रेस को साइड कर रही हूँ तो साथ में ये काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे एक्चुअली ठंड के कपड़े निकालने थे। इस पैकेट में मेरे सारे ठंड के कपड़े हैं, तो मैंने निकाला नहीं है क्योंकि अभी ठंड आया नहीं है, तो धीरे धीरे निकालूंगी, अभी नहीं निकालूंगी। वैसे भी मौसम ख़राब है, निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर रखने को जगह नहीं है। तो इसलिए मैं बेड के नीचे ही ऐसे सेट करके रखती हूँ। और मैट्रेस इतना भारी है ना, तो मैं सोचती हूँ कि एक ही बार में सारा काम करती हूँ। तो हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड जब आते हैं तो उनको दे देती हूँ बच्चे को, और कुछ कुछ जो जो काम होता है मेरा वो करती हूँ। बेड को चेंज करना था, बेडशीट आज चेंज करना था। बच्चों वाला घर है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है मेरा बेडशीट। तो फिर मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर ली थी, और जो हमारा जो कंबल है वो मैंने निकाला है, वो ड्राई क्लीन करने के लिए मैंने निकाला तो है, बट कैसे ले जाऊँगी मेरे को भी नहीं पता।
तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और खाने में क्या बनाऊँगी वो सोच सोच के पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ अभी, लेकिन मैं कुछ तो कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं खाने में मतलब लंच में मैं क्या बनाऊँगी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आलू कट किया है और मैं यहाँ पे अंडा करी बनाऊँगी आज। तो गाइज़ पहले क्या होता था ना कि मेरे पास मेड थी, तो ये जो छोटे मोटे जो काम होते हैं जो दिखने में तो लगता है कि छोटा मोटा काम है, जैसे कि वेजिटेबल्स को पील करना, लहसुन छीलना, लेकिन इनमें ना बहुत टाइम लगता है करते करते। तो जब तक बाबू मेरा सोता है और मैं खाना बनाने जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब तक मैं लहसुन छील रही होती हूँ तभी मेरा बेटा जग जाता है नींद से, तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ मतलब फ्री टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके रख देती हूँ और काम को इसी तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्प। बहुत मुश्किल है बट आई एम ट्राइंग एवरी डे। इट इज़ लाइक अ न्यू स्ट्रगल बट स्टिल बच्चों के साथ मैनेज तो करना ही पड़ता है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अपना घर का काम नहीं करूँगी तो कौन ही करेगा। तो इसीलिए जैसे तैसे मैं मैनेज कर रही थी और उसके बाद ना मेरे से कोई भी उस दिन ब्लॉग नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट मैं आप सबको मिल रही हूँ सुबह के टाइम में। बैकग्राउंड मुझे पता है कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं अभी जस्ट सो के उठी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टिफ़िन में क्या बनाऊँ, क्योंकि आज आकांक्षा का स्कूल है। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी की और सारे बॉटल्स में मैंने फ़िल कर दिया। और आज मेरा बेटा सोया था, मतलब अभी 8 बज रहा था और वो सो रहा था, बट कुछ ही देर में वो उठ जाएगा। जैसे कि मैं कुछ भी साउंड सुन लेगा किचन में, मतलब आवाज़ सुनने से वो उठ जाता है। वैसे तो उठ जाता है लेकिन आज वो सोया था, तो मैंने फटाफट से जो जो भी मुझे समझ आ रहा था बेटी को रेडी करना, उसका टिफ़िन वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना, वो सारी चीज़ मैं अभी कर लेती हूँ और तब तक बाबू भी उठ जाएगा। और टिफ़िन में मैं आज दूंगी मेरी बेटी को फ्रेंच फ्राइज़। ये अमूल का पैकेट मैंने ऑनलाइन ही ख़रीद लिया था, क्योंकि कभी भी मतलब बहुत ईजी होता है। वैसे भी मैं कभी कभार उसको ऐसे मतलब टिफ़िन दे देती हूँ इस तरीके से। मीठा आजकल बहुत कम ही देती हूँ, मीठा मैं देती ही नहीं हूँ। और कुछ समझ में ना आए और टाइम बहुत कम रहे तो मैं इसी तरीके से फ्रेंच फ्राई कभी घर में बना के देती हूँ, लेकिन कभी कभार इस तरीके से पैकेट ला के रख देती हूँ, तो रेडीमेड ज़्यादा इजी हो जाता है और टाइम सेविंग होता है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं फ्राई कर रही थी और उसको मैं टिफ़िन दे दूँगी केचप डाल के। और मैं यहाँ पे देख रही थी बेटे को, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, मतलब उठ रहा था। तो वही मैं सोच रही थी कि मेरा आधा काम हो गया है, मतलब काम तो हुआ ही नहीं, सिर्फ मैं टिफ़िन ही बना रही थी और बेटा मेरा जग रहा था इस टाइम तक। तो वही मैं सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ, इतना भागा दौड़ी रहता है ना, और वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, इसीलिए मेरा व्लॉग्स हो नहीं पाता, डेली नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर थी, डेली करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ इसी चक्कर में। लेकिन अभी धीरे धीरे शायद मैं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मतलब परेशान कम तो नहीं करते हैं। अभी तो वैसे ही रहेंगे जब तक 1 साल नहीं हो जाता है। बच्चों का यही है कि सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर पूरा टाइम उसको अपनी मम्मी चाहिए होता है सिर्फ, और किसी को नहीं चाहिए होता है।
तो मैं अपनी बेटी को अभी बना दे रही हूँ रोटी के साथ एग रोल। तो उसको एग रोल बहुत पसंद है और 1 ग्लास दूध, बट ये वो खा के जाती है तो उसका पेट भी भरा रहेगा और बहुत ही हेल्दी भी होता है। एग भी मिल जाता है, साथ में रोटी खा लेती है और दूध खा लेती है, और क्या ही चाहिए बच्चों को। तो मैं उसको अच्छे से खिला के भेजती हूँ ताकि वो जब आए तो फिर नाश्ता कर मतलब चावल खा लेती है, लंच कर लेती है अपना, तो फिर उसका हो जाता है। टिफ़िन खाए या ना खाए मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैं उसको अच्छे से खिला के भेजती हूँ हमेशा से। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि बच्चों का ना एक्टिविटी करते रहते हैं तो इसलिए मोटे हो ही नहीं पाते हैं बच्चे। पहले मैं उसके लिए ना बहुत टेंशन लेती थी कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला है। लेकिन डॉक्टर्स ही बोलता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे मोटे हों या पतले कोई मैटर नहीं करता, बस बच्चे हेल्दी होना चाहिए और सारी एक्टिविटी ईज़िली कर लेना चाहिए। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है आजकल। उसको उसके ना खाने को लेकर भी मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खिला के भेजती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं उसको बहुत अच्छे से खाना खिला के पिला के अच्छे से भेजती हूँ हमेशा से ही।